तो एक चरमराया हुआ स्थिति में विभाग का भार लेने का हमको मौका मिला। जब बुखार होता है आदमी को, किसी को, तो बुखार में भी एंटीबायोटिक लेते हैं तो धीरे धीरे बुखार उतरता है। एक के बार में उतार दीजिएगा तो रोगी का बुखार नहीं उतरेगा, रोगी मर जाएगा, जो हुआ। तो इसीलिए जो है रोगी का बुखार उतारने के लिए मेरा एक शब्द आपने नहीं सुना, भ्रष्टाचार कैंसर के तरह लोगों के बीच समा गया, तो उसका इलाज जो है फिर उसी एंटीबायोटिक के तहत होगा। और वो इलाज कैसे डॉक्टर को इलाज करना है तो आप तो नहीं समझाइएगा, क्योंकि मैं इसका डॉक्टर हूं। तो मैंने अपने हिसाब से इलाज शुरू कर दिया। आगे आगे देखिए होता है क्या। देखिए, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री बनने के बाद मेरी सबसे बड़ी चुनौती थी कि 2-2.5 महीने से जो सीओ आरओ कर्मचारी का हड़ताल चल रहा था और लाखों आवेदन लंबित हो गए थे, पेंडिंग हो गए थे, तो एक चरमराया हुआ स्थिति में विभाग का भार लेने का हमको मौका मिला। और इस परिस्थिति में मैंने देखा कि पहली चुनौती हमारी है कि जो 2-2.5 महीने का हड़ताल में लाखों आवेदन पेंडिंग है, उस आवेदन को कैसे हम ज्यादा से ज्यादा निष्पादन करा सके। और उसके साथ साथ रोज आवेदन तो ऐसे आना है, तो वो भी आवेदन बढ़ता जा रहा है। तो मेरे लिए पहला चुनौती था कि 2.5 महीने 2 महीने का जो हड़ताल था, उस हड़ताल के अवधि में बिहार के जनता का जो लाखों आवेदन पेंडिंग है उसका निष्पादन करना। उसका प्रयास हमने शुरू किया है और प्रत्येक दिन सभी जिला के और उनके एडिशनल कलेक्टर, डीसीएलआर और सीओ को डाटा के अनुसार निर्देश दिया जा रहा है कि आप चूंकि हड़ताल में रहे हैं, इसलिए आप दिन रात काम कीजिए और दिन रात काम करके जनता के काम को निपटाने का प्रयास कीजिए। दूसरा कि मैंने पहला दिन ही कह दिया कि राजस्व विभाग पर सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप लगता आ रहा है और ऐसे स्थिति में मंत्री और मंत्रालय की जिम्मेवारी है कि इस भ्रष्टाचार पर नकेल कसना। तो नकेल कैसे कसा जाएगा? तो नकेल कसने का एक ही उपाय है कि मंत्री के कलम की ताकत, मंत्री के कलम की ताकत बहुत ज्यादा है, तो उस कलम के ताकत का उपयोग मैंने शुरू किया। और सबसे पहले मैंने घोषणा किया कि मंत्रालय खुद ईमानदार पहले होगा, क्योंकि मंत्री को ईमानदार होना जरूरी है, मंत्रालय को ईमानदार होना जरूरी है। जब मंत्री और मंत्रालय ईमानदार होगा तभी आप नीचे में किसी को सुधार सकते हैं। तो पहला क्या किया, अपने